क्या हुआ बेटा? लॉयर ने क्या कहा? क्या बोलेगा? अरे यूजलेस बातें समझा रहा है मेरे को, खुद तो कुछ कर नहीं पाया। एक छोटी सी बेल करवानी है वो तो करवा नहीं पाया, मुझे लेक्चर दे रहा है पुलिस स्टेशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बिहेव नहीं करना चाहिए समझा रहा है। क्या फायदा ऐसे वकीलों का जो कानून की दाव पेच नहीं समझते। मेरा भाई जेल में है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हटा दिया मैंने उसको। जो आदमी मेरे भाई को बाहर नहीं निकाल सकता, क्या फायदा ऐसे आदमी का? नहीं चाहिए मुझे ऐसा लॉयर। ऋषभ, पहले तुम शांत हो जाओ। हो सकता है लीगली कोई रास्ता ही ना हो। अरे ना बुआ, जो लोग कानून को समझते हैं वो लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। कोई ना कोई रास्ता तो होता होगा ना, एक छोटा सा मुद्दा भी काम करता है। अरे चाहता तो झट से कोई कहानी बना देता। और मैं कहता हूँ कहानी बनाने की क्या जरूरत है? सच तो यह है ना कि करण का और ड्रग्स से कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर सच प्रूफ करने में कितनी देर लगती है? अपने तरीके से इंस्पेक्टर को समझा देता, लेकिन नहीं, वहां पर खड़ा है बेवकूफों की तरह, सोल्यूशन ही नहीं है उसके पास। शांत हो जा बेटा, गुस्सा करके क्या होगा? हाँ डैड, मैं गुस्सा नहीं हूं यार। मेरे को उससे ज्यादा मेरे को अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैं अपने भाई को सलाखों के पीछे कैसे छोड़ दिया यार। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी आंखों के सामने करण जेल के अंदर था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। खुलेआम मुजरिम सड़कों पर घूम रहे हैं और मेरा निर्दोष भाई जेल के अंदर है। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मेरे को I'll get the best lawyer possible. ऋषभ, फोन काट। ऋषभ, ऐसा फोन काट। क्या टेक में? ऋषभ, ऐसा फोन काट। क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, वो भी तो यही सवाल करेगा ना कि तुमने मीडिया पर हाथ क्यों उठाया। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि करण ड्रग्स के साथ पकड़ा गया और एक संगीन जुर्म है, बहुत बड़ा क्राइम है। हम तुम जानते हैं कि करण निर्दोष है, लेकिन पुलिस और वकील वो लोग नहीं। और इस सच्चाई से पर्दा हटाने के लिए हमारा सच जानना बहुत जरूरी है। उसका सिर्फ एक ही तरीका है। देखो प्रीता, ऋषभ एक कॉल लगाएगा और दूसरे वकील को हायर कर लेगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि वहां एग्जैक्टली क्या हुआ था। यह सच्चाई सिर्फ तुम जानती हो। जो हमें दिखाई दे रहा है वो सबको दिखाई नहीं दे रहा, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सच्चाई क्या है, इसका जानना बहुत जरूरी है। जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, और जिस वक्त हमें यह पता चलेगा सारे पर्दे हट जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि करण की जेब में ड्रग्स किसी ने गलती से डाले हैं या किसी ने जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश की है। I think you're right. मैं जानता हूं बेटा कि वो तेरा भाई से बहुत प्यार करता है और तुझे तकलीफ है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ठंडे दिमाग से निकलेगा। बोलो प्रीता, सिर्फ तुम हमें बता सकती हो कि एग्जैक्टली वहां क्या हुआ था। देखो, तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूं, हम सब लोग यहां जानते हैं कि हमारा करण बेकसूर है। और मैं मानता हूं कि इंसान से गलतियां होती हैं। हो सकता है कि मेरे करण से भी कोई गलती हुई हो, वो किसी गलत संगत का शिकार हो गया हो। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि उसके दोस्त ड्रग्स लेते हो, वो उनके साथ उठता बैठता हो, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो भी बता दो, कम से कम हमें आसानी होगी उसे इस सबसे बाहर निकालने में। अगर उससे कोई वहां मिलने आया था, उसका कोई ऐसा दोस्त जो ड्रग्स लेता हो या कोई ड्रग्स का धंधा करने वाला, कोई भी, प्लीज टेल मी, क्या सच है बताओ ना। नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। तुम थे वहां पे? नहीं थे ना? प्रीता वहां थी, उसे जवाब देने दो। बोल बेटा, जवाब दो प्रीता। तुम ना जोश में आकर सारा होश मत खो देना। देखो, वक्त से पहले ही सारा ड्रॉ उगल दोगे तुम करण, मुझसे प्रॉमिस करो कि शर्लिन के सीक्रेट बॉयफ्रेंड वाली बात किसी से नहीं कहोगे। अगर उसे भनक लग गई ना तो वो अलर्ट हो जाएगी और उसके खिलाफ प्रूफ ढूंढना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा, समझे? तो ओके, प्रॉमिस। प्रॉमिस। बोल बेटा, आखिर सच क्या है? एक प्रीता जी, आपको क्या लगता है, क्या वो किसी बुरे लोगों के साथ था? क्या, बताइए ना। नहीं ऋषभ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी कोई गलत कंपनी नहीं है, ना ही वो ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है। ड्रग्स लेना तो दूर, उसके पास कोई ड्रग्स नहीं थी। उसको अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो फिर ये सब कैसे? पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है। जैसे कि आपने कहा, जरूर किसी ने साजिश की है। करण को फंसाने के लिए उसकी पॉकेट में ड्रग्स का पाउच रख दिया।
उसको बिल्कुल पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं बात थी। लेकिन करण वहां गया ही क्यों था? और तुम वहां क्या कर रही थी? तुम दोनों उस पार्टी में गए क्यों? लेकिन दी तो मेरे साथ पार्लर में थी। तुझे तो सृष्टि का फोन आया था ना, और तू पार्लर उसे मिलने के लिए निकली थी। फिर तू करण से कब मिली? वहां क्यों गई? प्रीता बता ना। क्या तूने करण को वहां जाते हुए देखा था? प्रीता बता तो सही। नहीं आंटी, करण वहां पर किसी पर्सनल काम की वजह से गया था। उसने मुझे फोन करके बताया था इस बारे में। ऐसा कौन सा पर्सनल काम था उसका? करीना बुआ, उसको किसी को मिलकर किसी के बारे में कुछ जानना था। मैं प्रीता और उसके परिवार को ये नहीं बता सकता कि वो पृथ्वी के खिलाफ सबूत लाने गया था, ताकि प्रीता से उसका रिश्ता टूट जाए। पता नहीं क्या वजह है, लेकिन प्रीता मेरे खिलाफ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? वो चाहती तो सबको बता सकती थी कि करण के साथ मेरे पीछे आई थी वहां, मेरा पर्दाफाश करने। फिर इसके चुप रहने का रीजन क्या है? जो भी है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। पहले तो मैं डर गई थी जब वो मुझे घूर घूर के देख रही थी, लेकिन लगता है कि वो कुछ नहीं कहेगी। मैं खतरे से बाहर हूं। उन्होंने सही कहा था कि बिना सबूत के मेरे खिलाफ ये अपना मुंह भी नहीं खोलेगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि करण उस क्लब में मिलने आखिर किससे गया था। क्या तुम बता सकती हो कि करण वहां मिलने किससे गया था? एक मिनट। कहीं वो तुमसे मिलने तो क्लब नहीं गया? पर तुम तो अपनी बहन के पार्लर में थी ना, वहां से क्लब कैसे पहुंची? प्रीता, ये टुकड़ों में इंफॉर्मेशन देना बंद करो। कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को शायद साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, पर मुझे सब कुछ अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। आज मेरा बच्चा जो जेल में है ना, उसकी वजह ये प्रीता है। करीना जी प्लीज आप इस तरह से मत कहिए। और नहीं तो क्या, करण को अचानक क्लब में जाने की जरूरत क्या पड़ी? तुम ही ने बुलाया होगा। तुम्हारी हेल्प करने गया होगा मेरा बच्चा, और देखो मुसीबत में फंस गया। कोई नई बात थोड़ी ना है। रोके के समय जिस वक्त हॉल में आग लगी थी, तब भी मेरे करण और ऋषभ ने अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। बस अपनी जान दांव पे लगा दी। ये लड़की मेरे बच्चों के लिए एक बदनुमा दाग है। बद्दुआ है ये। कहना मैम, अब बहुत हो गया। आप मेरे दी के खिलाफ ऐसी घटिया बातें नहीं बोल सकती, समझ में आया आपको? क्यों ना बोलूं? इसी की वजह से मेरा बेटा जेल में है। बस करिए, अब दोबारा मत शुरू हो जाइए। जब देखो आप प्रीता पर इल्जाम ही लगाती रहती है। अगर आपको लगता है कि प्रीता ने कोई गलती की है, तो अगर इसने गलती की होती तो ये क्यों लेकर जाती करण को? अरे वहां जेल में क्यों जाती उसे छुड़ाने? ये सब दिखावा है, दिखावा। गिल्टी फील कर रही होगी ना, क्योंकि इसी की वजह से मेरा बेटा जेल में है। क्या करूं? शर्लिन की सच्चाई किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि अभी तक उसके बॉयफ्रेंड का नाम भी नहीं पता चला। तुम एक अपशगुनी लड़की हो प्रीता। जहां भी आती हो बैड लक लेके आती हो, और हम लूथरास को बर्बाद करने पे तुली हुई हो। आप प्रीता, अगर तुझे कुछ भी पता है ना बेटा, तो इन्हें बता दे। ये तेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करी जा रही है, ये मैं सहन नहीं कर सकती। तुझे जो कुछ भी पता है बता देना इन्हें बेटा। तू कुछ जानती है तो बोल। माँ, मैंने जो कुछ भी बताना था बता दिया है। तो ठीक, जब तूने सब कुछ बता दिया है, तो हम यहाँ खड़े होकर अपनी बेइज्जती नहीं करा सकते, और तेरी बेइज्जती तो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। चल यहाँ से। सरला जी, एक मिनट। प्रीता, देखो, तुम्हें जो कुछ भी पता है प्लीज हमें बताओ, क्योंकि कोई ना कोई कड़ी तो जरूर मिसिंग है जिसकी वजह से हमारा करण फंसा है। अगर नहीं बताओगी तो हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। प्लीज। महेश जी प्लीज, आप हमें माफ कर दीजिए। जिस तरीके से करीना जी मेरी बेटी की बेइज्जती कर रही है ना, हमें जाने दीजिए। चल प्रीता, चल। करीना दी, आप प्रीता से इतनी नफरत क्यों करती हो? एक बात याद रखना, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाते। वो हमेशा उनके आसपास होते हैं, और तेरे पापा भी हमेशा तेरे आसपास हैं और हमेशा रहेंगे। पर रोना नहीं। ऋषभ जी के तो मुझ पर और मेरी बहन पर बहुत एहसान है। अगर ये शादी उनकी जिंदगी में खुशियां लाती है, तो एज अ वेल विशर मैं उनसे जरूर बात करूंगी। सिर्फ बात नहीं करना है पुत्र, उसे शादी करने के लिए मनाना है। मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे कहा था कि आप बहुत बिजी रहते हैं, प्यार के लिए वक्त नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूँ, जब वाकई प्यार होता है ना, तो वक्त भी निकल आता है।
क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक ऐसे कंपेनियन की जरूरत है जिंदगी में? अगर पार्टनर आपके जैसा होगा ना, मैं तभी शादी करूंगा, बस इतनी सी बात। प्रीता क्या सोच रही? चल यहाँ से। चल चल। करण को मैंने क्लब में बुलाया था। महेश अंकल, मुझे एक ऐसा सच पता है जो यहाँ पर कोई नहीं जानता। क्या? शर्लिन का अफेयर चल रहा है। हाँ, ये सच है कि शर्लिन का किसी के साथ अफेयर है।